हंसता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है ना। आपको भी पता होगा, इस दुनिया में सबसे जो खूबसूरत चीज होती है वो लोग की हंसी होती है। जब लोग हंसते हैं तो उसकी बॉडी की जो कण कण से एक अलग टाइप के वाइब्रेशन निकलता है, एनर्जी निकलती है, और उसकी चेहरे और उसकी मानसिक और उसकी हाव भाव बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हंसता रहिए, मुस्कुराता रहिए, लोगों को हंसाता रहिए। आपने देखा होगा, जो इंसान हंसता कम है, किसी को हंसाता कम है, हमेशा मायूस से बैठा रहता है, निराशा बैठा रहता है, उससे बात करने में लोग दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन जो इंसान हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है, जिसके चेहरे पर तेज होता है, उससे हर कोई चाहते हैं बात करने के लिए, उससे हर कोई चाहते हैं दोस्ती करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? हंसते हुए चेहरे में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट माइंड में आती है, पॉजिटिव सी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के में जो भी उसके ऑरा के अंतर्गत आते हैं वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप खुश मिजाज इंसान हैं तो आपके आसपास आने वाले लोग आपके जैसे खुशनुमा माहौल बना लेंगे और आपके जैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत निराशा पूर्वक रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, जो मिलता है वो सब दुख की बात ही करते रहते हैं, तो आपसे मिलने वाले इंसान, आपके आसपास आने वाले इंसान भी आपके इस माहौल में ढल जाते हैं। तो खुश रहेंगे तो आपसे अलग अलग दोस्त, अलग अलग आप मिलते जुलते दोस्त आपसे मिलेंगे, बातें करना चाहेंगे, और सिर्फ खुश रहना चाहिए इंसान को। आपने देखा होगा, हमारी पर्सनल लाइफ ही नहीं, हमें अगर बिजनेसमैन बनना है, सेल या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में भी काम करना है, तो जो इंसान खुश रहता है, हंसकर बातें करता है, पोलाइटली बातें करता है, उससे हम कितनी जल्दी घुल मिल जाते हैं, उस पर में कितना जल्दी ट्रस्ट होने लगती है, कितना जल्दी हम विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान हंसता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, जब देखो जब मायूसी से छाया रहेगा उसके चेहरे पे, उसके पास ना बैठने का मन करेगा, न कहीं जाने का मन करेगा। लगेगा कि जितना जल्दी हो उससे जो काम हो और जल्दी वहां से निकले। सेल्स की दुनिया भी यही होती है। अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको आपके चेहरे पर हंसी, चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर रखने पड़ेंगे। चाहे तो आप जैसे भी बनाइए, लेकिन आपको मुस्कुराहट रखने पड़ेंगे अगर अच्छे आप बिजनेसमैन, एक अच्छा सेल्स मार्केटिंग वाला बंदा बनना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपसे लोग जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा ही सबको पसंद आता है। इस दुनिया में सबसे जो खूबसूरत चीज होती है, दुनिया में जो सबसे खूबसूरत चीज होता है वो हंसता हुआ चेहरा ही होता है, जो कि हर कोई उसे लाइक करता है। हंसना और मुस्कुराना एक हमारी पर्सनल नहीं होती है, औरों की फीलिंग, औरों की इमोशनल से अटैचमेंट के लिए भी बहुत बड़ा काम आता है। इसको आप इस तरीके से समझे कि जिस इंसान से आप खुलकर हंस नहीं सकते, खुलकर बात नहीं कर सकते, उस इंसान से आपको इमोशनल अटैचमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, उस पर ट्रस्ट बनाने में, उसके साथ अच्छे फ्रेंडशिप बनाने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जिस इंसान से आप हंसते हैं, बोलते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, बैठते हैं, टाइम देते हैं, उसके साथ आपको ट्रस्ट ज्यादा बनता है औरों की अपेक्षा। क्योंकि खुलकर हंसने का मतलब ये होता है कि हम और आपके दोनों के जो इमोशन है कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। विदाउट इमोशन अटैच किए हुए एक दूसरे से लोग खुलकर हंस नहीं सकते। ये साइकोलॉजी होती है। जब तक आप और मेरे दोनों के बीच की जब इमोशनल, आपस में जो इमोशन, थॉट, मेंटलिटी दोनों की जब एक दूसरे नहीं मैच करता है, तब तक हम दोनों आपस में हंसना, बोलना, ठहाके लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप हंसते हैं, किसी के साथ मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, बहुत देर तक टाइम स्पेंड करते हैं, जहां भी मिलते हैं प्यार से हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं,
इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कि हमारा और उसके बीच में जो है हमारा इमोशन, हमारे मेंटलिटी, हमारा हार्ट कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है। तभी हम उसके पास जाते हैं, उसको पास टाइम देते हैं और उसको हम फॉलो अप करते हैं। इसलिए हंसी भगवान की दिया हुआ बहुत ही अनमोल खजाना है। चेहरे पर मुस्कुराइए, चेहरे पर हंसी रखिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके जो जहां भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, उस सभी के माहौल को एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट जाता है। ऑफिस के अलावा अगर आप सेल्स मार्केटिंग करते हैं तो आपके साथ जो कस्टमर है वो आपसे जुड़ने में ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप पोलाइटली चेहरे पर हंसी मुस्कुरा करते हैं। तो अगर आपने एक ऐसा सोच सकते हैं कि अगर किसी आप दुकान में गए, दुकानदार ने सिर्फ आपको मायूसी से मुंह लटकाए हुए जो आपने बोला वो कपड़े निकाल के दिया, जो आप पूछा वो अपने पैसे के बारे में प्राइस दिया, पैसे दिया और वापस आ गए। उसकी जो अटैचमेंट होती है, उसकी जो फीलिंग होती है, उसकी जो इमोशन होती है, वो इतनी हमारे दिल पे नहीं आता जितने कि एक दूसरे कस्टमर, दूसरे दुकानदार जो जब जाते हैं वहां पे और बोलता है, हंसकर बोलता है बैठिए, भाईचारे की तरह व्यवहार करता है, बैठिए क्या लाऊं, ठंडा पानी चाय कुछ भी पूछता है। उसके बाद आपसे थोड़ा सा प्यार से बातें करता हो, थोड़ी सी आपके चेहरे पर स्माइलिंग रखता हो, थोड़ी सी आपको अपनापन से व्यवहार करता हो। उस दौरान आपको अंदर की जो फीलिंग होती है उससे अपनापन से लगता है, आपके साथ उसके इमोशंस अब आपके इमोशन दोनों में थोड़ी सी मैच करते हैं। तो आपको लगेगा कि उस दुकान में जाने का मन करेगा जिस दुकान में आपको अच्छे रिस्पेक्ट मिल रहे हैं, अच्छे से प्यार से बोल रहे हैं, जहां से हंसकर मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं, वहां पे जाने का दिल बार बार करेगा। लेकिन जो दुकानदार आपसे सिर्फ और अपने बिजनेस के बारे में बोला, आपके बढ़िया से आपके इमोशन और आपके फीलिंग को नहीं समझा, वहां पर जाने का मन नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे चेहरे की जो भगवान ने मुस्कान दी है, इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है। इसको आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो अपने घर परिवार गृहस्थी को भी आप उसको बैलेंस बनाने में मददगार होगा। और किसी से हंसने मुस्कुराने से हमारा तो कुछ नहीं आता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सिचुएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा दुखी है और उसके सामने आप जाके दांत दिखा रहे हैं तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। पहले सिचुएशन को समझिए, आगे वाला बंदा जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिसके साथ आपको बैठना है, बातें करना है, टाइम देने हैं, उसकी सिचुएशन को समझिए कि उसकी मूड क्या है, उसकी फीलिंग क्या है। उसके मूड के अनुसार अपने मूड को सामंजस्य करना है, बैलेंस बनाना है। अगर उसको थोड़ी सी मूड अभी सैडनेस है तो आप उनको थोड़ा सा सांत्वना उसके बैलेंस में जाकर के बात करने पड़ेंगे। धीरे 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 जब उसकी मन खुश ना हो तब उसके साथ अपना जो भी आपका जो कहना है, सुनना है, बताना है, वो उनको साथ बताइए। तो ये हो गया रिलेवेंट एक्सपीरियंस। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसलिए हो गया कि हंसना मुस्कुराना स्माइलिंग अच्छी चीज है, लेकिन सिचुएशन को देखकर। अगर जिस बंदे से आपने बात कर रहे हो, जिस फैमिली से आप बात कर रहे हो, जिस दुकानदार से आप बात कर रहे हो, वहां के माहौल क्या है, वहां के इन्वायरमेंट किस तरीके का है। अगर खुशनुमा माहौल है तो आप भी उसके जैसे खुशनुमा खुश की तरह व्यवहार कीजिए। अगर वहां का माहौल थोड़ी सी टेंशन भरा है तो उस समय आपको दांत दिखाना नुकसानदायक होगा। किसी बहुत मायूस है उस पर आप अचानक से हंसकर मुस्कुरा के बोलोगे तो उसको थोड़ी सी खिल्ली महसूस होगी। तो ये भी मैटर करता है कि कहाँ पर हमें कैसे अपने आप को उसके ऊपर बैलेंस बनाना है। तो हंसना जरूरी है। हंसना तो हमारे कुदरत के दिया बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा उपहार है, लेकिन कोशिश करें
कि ज्यादा से ज्यादा लोग के हंसी बांटे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपने जो व्यवहार है, अपने व्यक्तिगत जो पहचान है उसको, और हमारे बीच में जो ज्यादा से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि दूसरे को जितना हमसे ज्यादा हो सके दूसरे को हेल्प करें। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि कुदरत हमें वही देता है जो हम देते हैं। अगर आप प्यार, मोहब्बत, अच्छे फीलिंग लोगों के पास शेयर करेंगे, भगवान आपको भी अच्छे फीलिंग, इमोशन और अच्छे मित्र और अच्छे संस्कार आपको मिलेगा। तो जैसा आप लोगों के प्रति सोचेंगे, जैसे आप लोगों के प्रति आप बोलेंगे, जैसे लोगों के प्रति आप व्यवहार करेंगे, वैसे लोगों से आपकी दोस्ती होगी। भगवान भी आपके आसपास, आपके मिलने वाले लोग, आपसे जो भी आपके जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ वैसे लोग आएंगे जैसे आपने लोगों के प्रति अपना व्यवहार और लोगों के प्रति अपना इमोशन, लोगों के प्रति अपना एटीट्यूड दिया है, भगवान भी आपको वैसा ही रिटर्न करेगा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।